प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। मैं प्रेम नारायण। आज हम रस एवं रसों को समझने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे रस की परिभाषा आप बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में उसको नए रूप में बताने की कोशिश की है। जैसे रस शब्द को आनंद का पर्याय माना जाता है और रसों का संबंध साहित्य से है और साहित्य का संबंध समाज से है। तो समाज में केवल एक ही भाव देखने को नहीं मिलता है। समाज में यदि आनंद है तो उसका विपरीत दुख भी है, क्रोध भी है, हर्ष भी है, उत्साह भी है। इस प्रकार समाज में अनेक भाव एवं मनोविकार मनुष्य के हृदय में उठते हुए देखे जाते हैं और समाज का संबंध साहित्य से है। तो साहित्य के अनुसार जो रस की परिभाषा दी गई है वो संक्षेप में मैंने इस रूप में प्रस्तुत किया है। देखिएगा, साहित्य के पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, दर्शक या श्रोता जिस प्रकार के मनोभावों की हृदय में अनुभूति करता है वह भाव एवं विचार ही रस कहलाते हैं। और एक आचार्य ने रस की परिभाषा इस प्रकार से दी है, रसस्यते असौ इति रसाः, अर्थात जिसका आनंद लिया जाए या रस लिया जाए या जिस भाव एवं विचार को हृदय में ग्रहण किया जाए वही भाव एवं विचार ही रस कहलाता है। तो चूँकि हमें रस को समझने की प्रक्रिया पढ़ना है, इसलिए मैं सबसे पहले महाकवि बिहारी का एक छोटा सा दोहा लेता हूँ और उस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से रस को समझा जा सकता है। देखिए आप लोग, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसै, दैन कहे नट जाए। इस उदाहरण में राधा एवं कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। एक बार राधा भगवान कृष्ण की बांसुरी को इसलिए चुरा करके रख लेती हैं ताकि उनको कृष्ण से बातचीत करने का बहाना मिल जाए और बातचीत करते हुए वो आनंद का अनुभव कर सकें। तो इस उदाहरण में क्योंकि संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, इसलिए स्थायी भाव रति है, विभाव दो प्रकार के होते हैं। इस उदाहरण में आलम्बन विभाव श्री कृष्ण हैं, आश्रय राधा जी हैं। उद्दीपन विभाव राधा की अनेक क्रियाएं एवं हाव भाव ही उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव राधा द्वारा कसम खाना, भावों से हंसना, बांसुरी देने से मना करना आदि जो क्रियाएं हैं उसे ही अनुभाव कहते हैं। इसके बाद चौथा अंग आता है संचारी भाव। हर्ष, चपलता, धृष्टता, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार रस के मुख्यतः 4 अंग माने जाते हैं जो क्रम से यहाँ पर बताए गए हैं आपको, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। इसीलिए आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा इस प्रकार से दी है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। तो रसों को समझने के लिए हमें रस के जो 4 अंग होते हैं उनको बड़े ही सावधानी से समझना होगा, जो इस प्रकार से हैं। पहला अंग है स्थायी भाव। ये वह भाव होते हैं जो किसी मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से पड़े रहते हैं या सोए हुए पड़े रहते हैं, लेकिन जब कोई उचित कारण मनुष्य या व्यक्ति के सामने उपस्थित हो जाता है तो उस कारण के उपस्थित होते ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात वो जो सोया हुआ स्थायी भाव होता है या भाव या विचार होता है वो अपने आप जागृत हो जाता है, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में
स्थायी भाव कृष्ण को देख करके राधा के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, अतः स्थायी भाव रति हो गया। इसके बाद दूसरा तत्व आता है विभाव। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव को समझेंगे हम। इसका तात्पर्य है जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण रस की उत्पत्ति होती है या जिस व्यक्ति या वस्तु को देख करके रस जागृत होता है उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में जब राधा कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण को देखती हैं एवं उनको परेशान करने की चेष्टा करती हैं, तो वही आलंबन विभाव हुआ, अर्थात कृष्ण आलंबन विभाव हुए। आश्रय को भी समझ लेंगे तो जो रस का वास्तविक उपभोक्ता होता है या जिस व्यक्ति के हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे ही आश्रय कहते हैं। तो उपर्युक्त उदाहरण में राधा के हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही है, यह रस का वास्तविक उपभोक्ता राधा जी हैं, इसलिए आश्रय राधा हुई। और दूसरा विभाव है उद्दीपन विभाव। इसको समझ लेंगे हम। वह समस्त कारण जो रस की मात्रा को बढ़ाया करते हैं या रस को चरम उत्कर्ष पर ले जाते हैं उसे ही उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में जो राधा की क्रियाएं हैं, उनका हंसना है, उनका बांसुरी चुराना है, मना करना है, इस प्रकार से अनेक जो मनोभाव हैं वो उद्दीपन का कार्य करते हैं, इसलिए ये सब उद्दीपन विभाव कहलाए। और तीसरा अंग है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं या क्रियाओं को ही अनुभाव कहते हैं। जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में राधा की जो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जिनसे रस की प्रतीति होती है, इस प्रकार राधा की क्रियाओं को या आश्रय की चेष्टाओं या क्रियाओं को ही अनुभाव कहा जाता है। अब लास्ट रस का अंग है अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कायिक, वाचिक, सात्विक एवं आहार्य। तो जो कायिक अनुभाव होता है, जब आश्रय के शरीर में कोई परिवर्तन समझ में आता है तो उसको कायिक कहते हैं। और वाचिक का तात्पर्य वाणी से है, जिस समय आश्रय रस का उपभोग कर रहा होता है तो आनंद के कारण उसके मुख से जो वाणी अनेक भावों को व्यक्त करती हुई निकलती है तो उसे ही वाचिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक, इनकी संख्या 8 मानी गई है, जैसे श्वेत, प्रकंप आदि। और चौथा अनुभव है आहार्य। यह पात्र की बाहरी वेशभूषा होती है। और लास्ट रस का अंग है संचारी भाव। संचारी भाव वह मनोविकार या भाव एवं विचार होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ही अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद शीघ्र ही वो नष्ट भी हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। आचार्यों ने इनकी तुलना पानी के बुदबुदों से की है, यानी जिस प्रकार से पानी के बुलबुले उठते हैं और उठते ही शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य के हृदय में थोड़ी देर के लिए कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है। तो उपर्युक्त उदाहरण में राधा के मन में उठने वाले जो हर्ष, चपलता, उत्सुकता, धृष्टता आदि ये मनोविकार हैं, इन्हीं को ही संचारी भावों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आशा है कि आप लोगों को रस की प्रक्रिया समझ में आई होगी, क्योंकि समय को भी ध्यान देना पड़ता है और यहाँ पर सब कुछ एक तरफा है,
इसलिए मैं भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता। यदि आप और हम आमने सामने होते तो उसकी बात ही कुछ दूसरी होती। फिर भी आप सभी बुद्धिजीवी हैं और आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।